दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोसन निकली चुगलखोर। क्या कर रहे हो छत में जाकर? अखबार पढ़ूंगा। तुम बस यही करो। तुम्हें पता भी है कि बहू क्या कुलखिला रही है? उसने फेसबुक अकाउंट बना लिया है। वो सब फोटो डालती है। हमारे परिवार की तो नाक कटवा देगी ये। अरे, तुमको ये बात कैसे पता चली? अरे, पड़ोसन ने बताया। उसकी बहू भी तो फेसबुक पर है ना, तो उसको पता चल गया। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बहुत भोली हो। पड़ोसन रोज सास को उसकी बहू के नाम पर भड़काती थी। आज तो आपकी बहू कह रही थी मुझे आके कि आप दिन भर खाती रहती हैं। क्या? उसने ऐसे बोला? अरे, वो तो खुद नाक कटी सूप नखा है। हाँ, आप कह रही हैं तो सही होगा। हम्म, लेकिन आप उसे बताना मत कि मैं सब खबरें आपको बता देती हूँ। शाम को जब बहू पड़ोसन के घर जाती है, आज तो तेरी सास तुझे शुभ नका कह रही थी। पता नहीं इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी वो तुझे बेकार क्यों समझती है? आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरी सास की हर बात मुझे बता देती हो, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मेरे पीठ पीछे इतनी बुरी बातें करती हैं। चालाक पड़ोसन रोज ही दोनों सास बहू के सामने उन दोनों की ही बुराई करती और चुगली करके बातें बता देती, ताकि दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहे। आपको तो बस छत में बैठकर अखबार पढ़ना है। बहू की वजह से मुझे बातें सुननी पड़ रही हैं। तुम्हें ये बात वो पड़ोसन ने बताई ना? वही तो है आपकी शुभचिंतक। पर मैं ना इस बहू को सबक सिखा कर ही रहूंगी। जरूर सिखाना चाहिए। पर तुम आज मेरे साथ शाम को छत पर बैठना। एक तरकीब बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितना ध्यान रखते हो जी आप मेरा? मैं ना सबका ध्यान रखता हूँ। शाम को जब सास ससुर छत पर बैठे होते हैं, तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि बहू की अगली चाल क्या है। अच्छा, कैसे? सवाल मत पूछो, जैसे कह रहा हूँ वैसा करो। थोड़ी देर में ही बहू की आवाज आने लगती है। मेरी सास लायक ही नहीं है। मुझे पता होता तो सास बहू की भी कुंडली मिलवा लेती पहले ही। तेरी सास तो मुझे भी पसंद नहीं है। मेरे पास जब भी आती है, तेरी ही बुराई करती रहती है। कभी सूपनखा कहती है, कभी कामचोर कहती है, और कभी कभी तो चुगलखोर भी बोल देती है। काश आप जैसी होती मेरी सास। ऊपर छत पर बहू और पड़ोसन की आवाज सुन के सास के होश उड़ जाते हैं। समझी? जी, समझ गई। सुबह तुम्हारे सामने ये बहू की बुराई करती है और शाम को बहू के सामने तुम्हारी। मतलब आप सिर्फ अखबार ही नहीं पढ़ते, सारी खबरें भी रखते हैं। अब तो इस पड़ोसन को सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को सास बहू के पास जाके पड़ोसन की ये साजिश के बारे में बता देती है। मुझे माफ कर दो माँ जी। तुम भी अपनी माँ जी को माफ कर दो। इन्होंने भी तो तुमको बहुत कुछ कहा है। अरे बस बस, अब ये सोचो कि पड़ोसन को सीधे कैसे करना है। अगले दिन पड़ोसन सास का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि सास और बहू एक साथ आ जाते हैं। अरे अरे, आज दोनों एक साथ? हाँ, सोचा बहू के पीठ पीछे बुराई करने से क्या फ़ायदा, मुंह पे ही बोल देती हूँ मैं। हाँ, मैंने भी सोचा कि आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है, एक ही बार में काम खत्म कर लोगी। वो आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। पड़ोसन ऊपर देखती है। वहाँ ससुर जी खड़े होकर हंस रहे होते हैं। मतलब आप हमारी बातें सुन लेते थे? हाँ, सुन लेता था और मज़े भी लेता था। आपको तो शकुनी होना चाहिए।
क्या चाल खेली है आपने, एकदम सास बहू के सीरियल जैसी। तो बताओ पड़ोसन जी, मेरी बहू ने अब आपसे मेरे बारे में क्या बोला? यही बोला कि मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है। और सास ने मेरी क्या बुराई की? नहीं की बुराई, हमेशा तारीफ करती है। भगवान सबको ऐसी सास दे। मेरी गलती है जो मैंने आप लोगों में आग लगाने की कोशिश की। पर छत पे लगा सीसीटीवी कैमरा, यानी कि शर्मा जी की सब सुन रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ क्या, आपको तो अब हम साफ ही कर देंगे। आज से आपकी और हमारी बातें बंद, लेकिन बुराई जारी रहेगी। अब आपकी हरकत के बारे में अब पूरे मोहल्ले को बताना तो पड़ेगा ना आंटी जी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।